हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। भाई स्टार्ट करें? करें या नहीं करें? थोड़ा आगे आ जाओ, जितना आगे आ सकते हो आगे आ जाओ थोड़ा। यार तुम दूर भागते हो, हम नजदीक बुलाते हैं, तुम दूर भागते हो। नोट्स बन रहे हैं ना प्रॉपर? चैप्टर कल ही खत्म होगा। जो सैटरडे को होना था वो अब नहीं होगा, अगले सैटरडे को होगा ना, अगले सैटरडे को। अपना टेस्ट टेस्ट तैयार रखना, जो भी चीजें अपनी तैयार रखना। अभी इस बार तो शायद शायद टेस्ट बना नहीं है, मुझे लग रहा है प्रोग्राम की वजह से थोड़ा शिफ्ट हो गया है आगे। कोई नहीं, हाँ थोड़ा शिफ्ट हो गया। बैठ जाओ सारे। इस सैटरडे को नहीं है, नेक्स्ट अगले सैटरडे को। इस सैटरडे को कोई प्रोग्राम नहीं है क्लास का। शायद फिजिक्स का तो तुम्हारा जो शेड्यूल चल रहा था ना, रूटीन, वो चलेगा। टेस्ट का वो एक्चुअल में टेस्ट पहले बनता है, फिर वहां से वो अप्रूव होता है, फिर प्रिंट होता है, वो थोड़ा प्रोसेस है। वो शायद इसकी वजह से नहीं हुआ है ना, शायद। अगर प्रोसेस शायद, अभी कोई मैसेज आया टेस्ट का? हाँ पोस्टपोन का। चलो ठीक है, करें स्टार्ट। सारे रिलैक्स मोड में आ गए? डन, ठीक है। बैठ जाओ फटाफट। चलो आ जाओ फटाफट। अरे पीपीटी लगी हुई थी यहाँ क्या? हाँ। हम्म, ठीक। चलो, कंडक्शन ऑफ हार्टबीट चल रहा था। कंडक्शन ऑफ हार्टबीट के अंदर, अच्छा उससे ही पहले थोड़ा स्टार्ट से ले लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात की थी, याद आया? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में अगर हम बात करते हैं तो हमने कितना था, टू चैम्बर ऊपर होते हैं, दो नीचे, मतलब टू एट्रिया टू वेंट्रिकल। अब तुम्हें याद रखने वाली बात है तो तुम भूलोगे, ठीक है। दोनों एट्रिया के बीच में एक सेप्टम होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब तुम्हें याद रखना है, जो पूरा एक सिंगल सेप्टम है, जो मिडिल में सिंगल सेप्टम है, एक्चुअल में वो मस्कुलर है। कैसा है बेटा? मस्कुलर है। बैग कैसे टांगी है? नहीं ठीक है ना? तो वो कैसा है? मस्कुलर से वो है, समझ रहे ना मेरी बात? अरे हाँ या ना? अगर मैं मसल्स की बात करता हूं तो एट्रिया के बीच में जो मसल्स होंगे वो थिक तो नहीं होंगे, प्रेशर ही नहीं है, थिन होंगे। अब वेंट्रिकल से जो भी एसोसिएटेड होगा वो थिक होगा, ठीक है। जिसमें सेंटर में सेप्टम मस्कुलर होगा, पर जो इस तरीके से वॉल्व को होल्ड करने वाला सेप्टम है, क्योंकि वॉल्व को होल्ड करना है तो आपको यहां स्ट्रेंथ देने पड़ेगी, स्ट्रेंथ के लिए फाइबर चाहिए। तो ये कैसा सेप्टम होगा? फाइब्रस सेप्टम होगा। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? कैसा होगा? फाइब्रस सेप्टम होगा। और फाइब्रस सेप्टम थिक होगा या थिन होगा? वेंट्रिकल का जब भी टर्म आएगा थिक होगा, थिन नहीं होगा। क्लियर? बिल्कुल। यानी इंटरएट्रियल सेप्टम थिन हो सकता है, बाद बाकी के सारे सेप्टम थिक होंगे, ठीक है। जो सीधा सीधा लॉन्गिट्यूडनल दिख रहा है आपको वो सारा मस्कुलर होगा, और जो ट्रांसवर्स दिख रहा है आपको वो फाइब्रस होगा। मतलब रट्टा नहीं मारना है, अब समझ में आ गया? तुम कितने भी प्रेशर में होगे तो तुम भूलोगे नहीं, कोई डाउट? पक्का? चलो, फिर हमने बात की थी वॉल्व की। वॉल्व की बात करते हैं तो एक तो मैंने इंफीरियर वेना केवा में बताया था, ठीक है। वो हार्ट का वॉल्व नहीं है, इंफीरियर वेना केवा का वॉल्व है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यूस्टेशियन वॉल्व याद रखना है। बात की के केस में इंटर एट्रियल, सॉरी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, एट्रियो वेंट्रिकुलर और वेंट्रिक्यूलर
वेंट्रिक्यूलो आर्टीरियल वॉल्व है। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व का मतलब एवी वॉल्व, एवी वॉल्व का मतलब है कस्पिड वॉल्व, कस्पिड का मतलब दो आगे, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, और बाइकस्पिड को हम क्या बोलेंगे, मिट्रल वॉल्व। क्या बोलेंगे बेटा, मिट्रल वॉल्व। यहां तक कोई डाउट? पक्का? इधर रहे बेटा, इधर ध्यान, इधर, ठीक है। मिट्रल वॉल्व क्लियर है बिल्कुल। अब हम बात करते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व की। ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात करते हैं तो ट्राइकस्पिड बोलेंगे, मैं ध्यान रखना, ट्राइकस्पिड राइट साइड में होगा, मिट्रल लेफ्ट साइड में होगा। क्लियर है? अगर मैं तुमसे कहूं कि मिट्रल वॉल्व को होल्ड करने वाले कॉर्डी टेंडनी को मैं कट कर देता हूं, ठीक है, मिट्रल वॉल्व को होल्ड करने वाले कॉर्डी टेंडनी को कट कर देता हूं, तो बताओ एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी किसमें ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी? एओर्टा। ऐसे ही अगर मैं राइट साइड की कॉर्डी टेंडनी को कट करूंगा तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि बैकवर्ड फ्लो हो जाएगा ब्लड का। कोई डाउट? चलो यहां भी क्लियर था, यहां तक कोई डाउट नहीं था, ठीक है। वॉल वाली बात क्लियर है, सेप्टम वाली बात क्लियर है, यही भूलोगे, यही मेन चीज होती है, ठीक है। फाइनली हम आ गए थे कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। अच्छा एक बात और आ गई थी, वॉल ऑफ हार्ट। वॉल ऑफ हार्ट में मैंने बताया था 3 लेयर होते हैं। सबसे अंदर की लेयर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होगी, एंडोकार्डियम। मिडिल लेयर मस्कुलर है, मायोकार्डियम। और आउटर लेयर अगेन उसमें भी सब लेयर है, ठीक है। पेरिकार्डियल में सबसे बाहर फाइब्रस लेयर होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। फिर वही सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू आ गए, यानी पराइटल, बाहर वाली पराइटल, जो अंदर अटैच्ड है विसरल, पराइटल विसरल के बीच में फ्लूइड है, क्या काम कर रहा है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि बाहर भाई हार्ट का है, लंग्स के बीच में, लंग्स में भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, हार्ट में भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा, फ्लूइड, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड और प्लूरल फ्लूइड लंग्स के अंदर, दोनों मिलकर के फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। यहां तो कोई डाउट? फाइनली कंडक्शन हमने स्टार्ट कर दिया था, मैंने कहा था कंडक्शन के लिए जो कंडक्शन का ओरिजिन है, क्योंकि हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी है, बट हार्ट बीट तेज और स्लो कर सकते हो, वो हम एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के थ्रू, मतलब कह सकते हो न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा रेगुलेशन के अंदर जस्ट अभी, ठीक है। बट इतना बताता हमारा हार्ट मायोजेनिक है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी रखता है, ऑटो रिदमिक है, इसके लिए यहाँ पर मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स होते हैं जिनको नोडल टिश्यू बोलते हैं। नोडल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, एसए नोड, एवी नोड, पुरकिंजे बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। पर सबकी पोजीशन अलग अलग है, पोजीशन ध्यान रखनी है, सबकी कंडक्टिविटी या पोटेंशियल जनरेट करने की एबिलिटी, आप समझ रहे हो, अलग अलग है, ठीक है। जिसमें अगर मैं पोजीशन की बात करता हूं तो एसए नोड की पोजीशन अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, एवी नोड लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। अगर मैं बंडल ऑफ हिस या एबी बंडल या बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर, कुछ भी बोल सकते हो, इसकी बात करता हूं तो इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम, और अगर मैं पुरकिंजे फाइबर की बात करता हूं तो वॉल ऑफ वेंट्रिकल। इसमें कोई डाउट था? पक्का? ये गर्ल्स इतनी पीछे कैसे बैठे हैं? कल तुमसे कहा था ना कि पहले गर्ल्स आएंगे आगे, फिर बॉयज पीछे जाएंगे। बॉयज ने धमका के तो नहीं बैठा दिया पीछे? है? बोलो, धमकी दी हो पीछे हम पहले आए हैं, ऐसा बोला क्या? क्या? अरे चुपचाप से पीछे बैठ गए हैं, तो आगे बैठ जाया करो, बॉयज थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, एक एक बेंच छोड़ दिया करो बीच में। तुम इनके बीच में कोई एक बेंच छोड़ दो, जैसे कोई लेट आता है उसमें बैठ जाएगा, एक बेंच छोड़ दिया करो, ठीक है। नहीं वो रो नहीं है, ये सेंटर वाली गर्ल्स के लिए कर दी है, लेफ्ट और राइट बॉयज के लिए, कोई एक रो छोड़ दिया करो, जिसमें कोई लेट आता है तो उसमें अपना बैठ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा कर लेना है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में बोला गया है, कैमरे लगे हुए हैं, अब सब चीजें फोटोज जाती हैं, तो कहते हैं सर आपसे बोला था वो चीजें हो जाए तो बेटर है, कर देते हैं बेटर, ठीक है। समझ रहे हो ना, थोड़ा जो है वो हम कर लेते हैं, एक जो अपना, आ जाओ जो फटाफट। देखो डिसिप्लिन सब चीज की सबसे पहला स्टेप होता है, आप कुछ भी काम करो डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। आप घर पे भी पढ़ाई करो डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन है तो तुम एक स्टेप आगे बढ़ गए, ठीक है। तो तुम सुन रहे हो ना, पीछे गर्ल्स बेटा, ठीक, एक सीट छोड़ेंगे, अगर लेट हो जाते हो तो चुपचाप से आकर के वहां बैठ जाना, ओके। पर बैठना एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिमिट्री दिखनी चाहिए, ठीक है। चलो यहां तो कोई डाउट? ठीक है, फिर मैंने पोटेंशियल जनरेट करने की एबिलिटी बता दी थी, ठीक है। एसए नोड की हाई पोटेंशियल जनरेट करने की एबिलिटी होती है, लगभग 100 इंपल्स जनरेट कर लेते हैं, पर एनसीईआरटी ने 100 की बात नहीं की है, एनसीईआरटी ने 70 to 75 की बात की है, समझ रहे हो, क्योंकि पर एबिलिटी है उनके पास, पर जनरेट इतना ही करते हैं, इतनी ही एबिलिटी है ड्यू टू इन्हिबिटरी इफेक्ट ऑफ वैगस नर्व, जो मैं आज बताऊंगा, ठीक है, आज बताऊंगा उसको मैं, ठीक है। ठीक है, तो एसए नोड की 70 to 75, एबी नोड की बात करता हूं 60 to 65, अगर बंडल ऑफ इसकी बात करते हैं
42 45, और पुरकिंजे फाइबर की बात करते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है बिल्कुल, पक्का। चलो फिर आगे हमने बात की थी, आज हम स्टार्ट करेंगे नया, इतना ही कराया था ना। हाँ चलो, अब एक नोटेबल पॉइंट लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। सड़ी गर्मी है, पता है, यही गर्मी सबसे खतरनाक है, ह्यूमिडिटी खतरनाक। अगर हम नोट अगर हम नोटेबल पॉइंट की बात करते हैं तो देखो, एक क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन बनते हैं, मैं क्वेश्चन नहीं बता दे रहा हूं। एक क्वेश्चन बनेगा, सबसे बड़ा नोडल टिश्यू कौन सा होता है? एसए नोड। ठीक है, हार्ट की रिदमिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एसए नोड। एसए नोड की इंपल्स जनरेट करने की एबिलिटी कितनी होती है? 100, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 70 टू 75। अगर आपका हार्ट एरिथमिक होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एसए नोड। इस एरिथमिसिटी को रिप्लेस करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या करना होगा? आर्टिफिशियल पेस मेकर। ठीक है, कहां पर इंप्लांट करते हैं? ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, एडिशनल पॉइंट है। क्लेविकल बोन के नीचे करते हैं, सबक्लेवियन वेन के थ्रू हम कहां पर? सुपीरियर वेना केवा, और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू होते हुए हम कहां लेके जाते हैं इसको? जहां पर एसए नोड लगा होता है वहां पर, वहां वायर को टच कर देते हैं, आपका हार्ट क्या हो जाता है? कंडक्टिविटी प्रॉपर हो जाती है, रिदमिसिटी मेंटेन हो जाती है। रिदमिसिटी का मैंने एग्जांपल आपको बता ही दिया था कि एक, जैसा भी नीचे बच्चे पूछ रहे थे, सर नहीं समझ में आया रिदमिसिटी, सर सबके पास अपनी अपनी एबिलिटी तो है ना, तो रिदमिसिटी नहीं समझ में आई। तो मैंने कहा बेटा कि एक कॉलोनी के अंदर 5 घर हैं, एक घर के अंदर 20 वोल्ट का करंट आ रहा है, दूसरे घर के अंदर 40 वोल्ट का करंट आ रहा है, अपना खुद का उसका इलेक्ट्रिसिटी है, तीसरे घर के अंदर, ठीक है, 60 वोल्ट का करंट आ रहा है, चौथे घर के अंदर 70 वोल्ट का करंट आ रहा है। हम चाहते हैं सबको बराबर की इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, सबके पास बराबर का करंट आए, सब तरीके से, मतलब रिदमिसिटी से सबके पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे। तुम हाई वोल्टेज वाले घर का कनेक्शन लो वोल्टेज वाले घर के कनेक्शन से कर देते हैं, तो क्या होगा? जो डिफरेंस आ रहा है वो उसको भर लेगा। जैसे किसी के पास 60 है तो रिमेनिंग डिफरेंस वहां से ले लेगा, 40 है तो रिमेनिंग डिफरेंस उससे ले लेगा, सबके पास बराबर की कंडक्टिविटी हो जाएगी, इसको बोलते हैं रिदमिसिटी। अगर बड़े वाले घर के केबिन को मैं कट कर दूं तो क्या होगा? तो सब अपना अलग अलग कंडक्टिविटी से करेंगे, यानी किसी का ज्यादा, किसी का कम, किसी का कुछ, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि सब अपनी अपनी, ठीक है, कंडक्टिविटी से चीजें काम करेंगे। इससे क्या कहेंगे? हार्ट धड़क तो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन तो हो रहे हैं, पर रिदमिक नहीं है, एरिदमिक हो गया। तो जब भी हम कहते हैं हार्ट एरिदमिक है, तो इसके लिए क्या चीज गड़बड़ हो सकती है? एसए नोड। एसए नोड उसका नॉन फंक्शनल हो गया है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, उसका पोटेंशियल कम हो गया है, तो हमारा हार्ट एरिदमिक होता है, हो गया है। तो उसके लिए एक ही काम करना होगा, रिप्लेसमेंट या आर्टिफिशियल पेस मेकर। यहां तक समझ में आया? तो ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर है ना? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई कि सर ऐसा हो गया तो कैसा होगा, ऐसा हो गया तो कैसा होगा? कोई डाउट बेटा? पीछे, सबसे पीछे कोई है डाउट तो पूछ लो अभी। भाई क्या है, मस्कुलर पार्ट ही तो है, पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, हो गया खराब। समझ रहे हो? अगर पेस सेटर खराब हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाई पोटेंशियल नीचे आ रहा है, वो कंडक्टिविटी कवर कर लेगा। समस्या एक ही से आएगी, जो मेन मेकर है, ठीक है, बनाने वाला है, जो हाई पोटेंशियल है, उसमें गड़बड़ होने से गड़बड़ होगी, किसी और में गड़बड़ होने से पूरे हार्ट पे गड़बड़ी नहीं होगी। तुम समझ गए ना मेरी बात? हाई पोटेंशियल जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, जिनके पास छोटी छोटी इलेक्ट्रिसिटी है, वहां गड़बड़ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाली इलेक्ट्रिसिटी इसको कवर कर लेगी। समझ गए ना? जैसे हार्ट अटैक होता है, मानो हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है? डैमेज ऑफ कार्डियक मसल्स, और ऐसा अटैक हो गया मानो वहां पर कंडक्टिंग पार्ट ही डैमेज हो गया, इसको हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट में ही बम्बार्डमेंट हो गया, वो पार्ट ही डैमेज हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? तो कंडक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी, डिपेंड करता है किस लेवल का कंडक्टिविटी डैमेज हुई है। तो उससे हार्ट पे इतना असर नहीं आएगा जितना असर पेस मेकर के खराब होने से आता है। तभी तो रिप्लेसमेंट पेस मेकर होता है हमेशा। ठीक है, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं, पेस सेटर आर्टिफिशियल नहीं लगाते, बंडल ऑफ हिस आर्टिफिशियल नहीं लगाते, पुरकिंजे फाइबर आर्टिफिशियल नहीं लगाते। समझ गए ना मेरी बात? कोई और डाउट? बढ़ जाए आगे, फटाफट लिखो। ठीक है, दो तीन पॉइंट है, इनको ऐड कर लो। मैं ऐसे नोट की बात कर रहा हूं, पेस मेकर की बात कर रहा हूं। ऐसे नोड, देखो एक तो पूछेंगे लार्जेस्ट नोडल टिश्यू कौन सा होता है, ये मैं बता चुका हूं, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू पेस मेकर को बोलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट नोडल टिश्यू। लार्जेस्ट नोडल टिश्यू, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू। दूसरा ध्यान रखना है भाई, दूसरा ध्यान रखना है आपको,
इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिसिटी ऑफ हार्ट। एक बात ध्यान रखना, ग्रुप पर थोड़ा एक्टिव रहना, अपना वाला जो ग्रुप बनाया ना, मैं कुछ चीजें दूंगा, टारगेट दूंगा बीच बीच में, ठीक है। अभी मैं जब जब, जब यहाँ नहीं होऊंगा, बॉटनी चल रही होगी, तो जूलॉजी के छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे, वो करते जाना, मतलब थोड़ा अपने से ईमानदार रहना। लौट के आके मैं रैंडमली तुम्हारी नोटबुक चेक कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि हल्के में लेना, मैं दूंगा कुछ होमवर्क आपको। तुम्हारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना गया, टेलीग्राम ग्रुप? हाँ, उसी पे दूंगा ना। अभी मैंने जो फाइल की एक पीडीएफ डाली थी ना, एक वो किस पे डाली थी? तो कॉमन में तुम हो, तो कॉमन पे भी डाल दूंगा, अलग अलग वाले पे भी डाल दूंगा, पर कॉमन पे मैं ज्यादा एक्टिव रहूंगा, ठीक है। ठीक है, कुछ मुझे मतलब वॉइस से कुछ बोलना हो, ठीक है, तो सुन लेना उसको, अगर मैं कहूँ तो कर लेना उसको, ठीक है। मैं नहीं हूं पर भी उसको समझना कि सर बोल रहे हैं, तो अगली आगे चेक करेंगे। तो जूलॉजी के संग तुम्हें बॉटनी का होमवर्क मिल जाएगा, ऐसी बॉटनी चलेगी तो तुम्हें जूलॉजी का कुछ होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ तो मैं जो देता हूँ रेगुलरली वो दूंगा ही, जितने मैं यहाँ करा रहा हूँ इनके आंसर की मैं एक साथ दे दूंगा आपको, उस पर ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है, इन क्वेश्चंस की, ठीक है। साथ में अलग से एक पीडीएफ में दे रहा हूँ वो दूंगा, पर साथ में कुछ और भी होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है, वो आपको करने हैं। जहां मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, बहुत गजब के क्वेश्चन, मुझे मजा आएगा यार, बच्चे कर लेंगे, मजा आएगा, वो मैं क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है, थोड़ा करते जाना, ठीक है। चलो, तो एसए नोड की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिसिटी ऑफ हार्ट। गया काम से। न्यू लाइन का है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद कर लो, मैं 100 नहीं लिख रहा, जरूरत नहीं है, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। कंडीशन लिख दे रहा हूं, जैसे इफ एस ए नोड बिकम नॉन फंक्शनल। अरे यार, ये वाला पार्ट तो बेकार हो गया इसका। ऐसा होने पे क्या हो जाएगा? हार्ट बिकम एरिथमिक। एरिथमिक, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके केस में आपको यूज करना होगा आर्टिफिशियल पेसमेकर। अरे यार, ये अब सभी के केस में हो रहा है रिपोर्ट खराब। बस इतना लिख लो। अब मैं स्टार्ट करता हूं हार्ट साउंड। आर्टिफिशियल पेसमेकर में बता चुका हूं, ठीक है। क्लाविकल बोन के नीचे इसको इम्प्लांट करते हैं, छोटी सी एक बैटरी होती है, ठीक है। और इसको बता दिया मैंने, जो एक हाथ में वेन होती है सबक्लेविन वेन, उससे हम वेना कैवा के थ्रू हार्ट में टच कर देते हैं। बस, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। कुछ एक दो एडिशनल पॉइंट लिखा दिए मैंने, क्वेश्चन मिलेंगे इसलिए इस पर बता दूं इसको। आगे आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। मैंने बताया था हार्ट तो हमारा मायोजेनिक है, समझ रहे हो ना, अपना सेल्फ कॉन्ट्रेक्शन कर लेता है, पर हार्ट की जो रिदम है, मतलब उसकी हार्ट बीट है, उसको आप स्लो और फास्ट कर सकते हो, यस या नो? ठीक है, कैसे कर सकते हैं? तो मैंने बताया था कि अगर आप इमोशनली बहुत एकदम नहीं, एकदम ऐसे चले गए, क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, टूट गए, तो हार्ट बीट स्लो होगी या फास्ट होगी?
और आपको लगता है यार मैं सब कुछ कर सकता हूं, इस बार मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हार्ट बीट क्या होगी? फास्ट होगी। ठीक है, यानी हार्ट बीट आप स्लो और फास्ट कर सकते हो, ये आपके हाथों में है। तो इसके लिए मैंने बताया था आपके पास क्या होती है, नर्व होती है, ठीक है, जो पेस मेकर से जुड़ी होती है। अगर वेगस नर्व काम करेगी तो हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, एसिलेटरी नर्व काम करेगी तो हार्ट बीट तेज हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? बस वही है। ठीक है, और जब भी मैं कोई भी सिस्टम पढ़ाऊंगा, कोई भी सिस्टम पढ़ाऊंगा एक्स बाई जेड, सारे सिस्टम हमारे ब्रेन के एक पार्ट से रेगुलेट होते हैं। कौन सा पार्ट है ब्रेन का सारे सिस्टम को रेगुलेट करता है? एमओ। कौन सा? एमओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा। आई बेटा? पक्का? ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके ब्रेन में होता है, जो सारे सिस्टम को, चाहे अभी कुछ भी पढ़ाऊंगा मैं आगे, ऑल सिस्टम रेगुलेट बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। और वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अगर आपको अपनी उम्र बढ़ानी है, हाँ या ना? हाँ, बढ़ानी नहीं है? क्यों नहीं बढ़ानी? अरे हेल्दी रहे और 100 साल जिए तो क्या बुरा है? ज्यादा काम कर पाएगा, ठीक है, सामाजिक काम करना चाह सकता है तो अच्छी बात है, तो और ज्यादा लोगों का भला कर पाएगा, हाँ या ना? नहीं, ज्यादा पैसा से कुछ नहीं होगा, ठीक है, उस पैसा का सही उपयोग कर ले ये, तो उससे होगा। समझ रहे हो ना? आई है नहीं आई? चलो चलो, अभी नीचे मेरी क्लास में बात चल रही थी बच्चों से, तो ये बात छिड़ गई ऐसे कि सर वो मैसेज वो बच्चे लिखते हैं जब आप डालते हो ना, कि मतलब बिजनेस की बात चल रही है, सर एजुकेशन भी बिजनेस बन चुकी है। ठीक है, तो मैंने कहा क्या चीज है जो बिजनेस नहीं बनी है? तुम जो डॉक्टर बनोगे वो खतरनाक बिजनेस है, ठीक है, मतलब उसमें तो तुम चीर फाड़ के खा जाओगे। और ऐसा बिजनेस जिससे वो बच्चा पढ़ सकता है जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, अच्छा है ना बिजनेस? बढ़िया। ऐसा बिजनेस जिससे ज्यादा लोग पढ़ सकते हैं, अच्छा बिजनेस है भाई। भाई मैं तो कहूं, भाई दुनिया को बिजनेस करना चाहिए ऐसा। ऐसा बिजनेस जिससे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बढ़ सकते हैं। भाई कश्मीर जैसी जगह पर वहां लोग पढ़ते, वहां सिर्फ वही बच्चे पढ़ते थे। कश्मीर में जब मैं गया था तो जो प्रोफेसर के बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे थे, आम जनता का बच्चा नहीं पढ़ता वहां पर। ठीक है, जब पहली बार मैं लॉकडाउन से पहले गया था तो बुरी बुरी हालत थी वहां पर। जब मैंने पढ़ाया, 2-3 लेक्चर लिए, बच्चों को लगा भाई भगवान आ गए, नहीं है, क्योंकि उनको बच्चों की एक अच्छा कंटेंट मिल जाए, कोई अच्छा मेहनत करने वाला मिल जाए। और कश्मीर में डरती है उस समय कोई जाता नहीं था, ठीक है, गए तो सब दंगा अंगा हो गया तो गड़बड़ हो गया सारा का सारा। तो वहां बच्चों को लगा सर जाना मत छोड़ करके, अब आ तो गए हो, जाना मत, ठीक है। अरे यार बच्चे इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं भाई, ठीक है, इतना है क्या, मतलब चक्कर क्या है? तो समझ में आया ना, बच्चे ने बताया कि सर यहाँ कोई पढ़ाना आता ही नहीं है, यहाँ नेट की सुविधा भी नहीं थी। वो तो अब थोड़ा बहुत धीरे धीरे नेट आता है, तो हम लोग कई शहरों में गांव क्षेत्रों से आते हैं 4-4 घंटे का ट्रेवल करके टटक टटक के, तब यहाँ श्रीनगर में आकर के आपसे पढ़ करके फिर वापस जाएंगे। तो स्थिति बहुत खराब है। तब मेरे समझ में आया कि एक्चुअल में अगर ऐसा कोई बिजनेस आ जाए, चाहे वो इंसान करोड़पति हो जाए, पर वो ऐसे लोगों का भला कर दे, तो ऐसा बिजनेस करना चाहिए। नहीं आएगा? तो मैं तो मतलब मैं कभी कभी सोचा मैंने, अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिससे कि अगर गरीबों का भला हो रहा है, और ऐसा है नंबर ऑफ एजुकेशन मतलब कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर इतना ज्यादा नहीं था, अब देखो पढ़ रहे हैं लोग ना, तो चीजें बढ़ रही हैं, तो भाई तो क्या बुरा है ये? आप समझ रहे हो? तो मैं तभी तो मुझे मतलब कई मायने में लगा कि जो चीज हो रही है, पहले मैं भी इरिटेट था, मैंने गलत हो रहा है यार ये, ठीक है, पूरा रेड़ मार के रख दिया एजुकेशन की, ठीक है। पर ये कभी कभी सोचा मैंने कि ठीक है, आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि इस बार बहुत भीड़ आ गई है। भीड़ क्यों आ गई है? क्योंकि लोगों को पढ़ने का मौका मिल रहा है भाई। आप समझ रहे हो? कोई नहीं, ड्रिल मशीन चल रही है। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, तब जो कोचिंग करते थे बच्चे नीट और जेई की, तो मैं कहता था भाई ये बहुत अमीर आदमी है। भाई 2-3 लाख रुपए खर्च होते थे। जो कोचिंग कर रहा है वो बहुत अमीर आदमी है। रियल बता रहा हूं मैं, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे लेवल पे चीजें चेंज हो चुकी है। मेरे लेवल पर कोई कोचिंग वही करता था जो वास्तव में बहुत पैसे वाला होता था, ठीक है, मतलब जो खर्च कर सकता था 2-3 लाख रुपए। तो अब क्या 2-2 हजार रुपए में तैयारी वो कर सकता है बच्चा, बिना फ्री में कर सकता है भाई। तुम में कलेवर हो, यूट्यूब से फ्री में कर सकते हो, सारा कंटेंट है, तो तुम पे डिपेंड करता है ना। तो अब ऐसा बिजनेस अगर, समझ रहे हो, तो बढ़िया है ना भाई, मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया है। मेडिकल फील्ड में भी करके दिखाओ ना, तो हम जाने तुम्हें, ठीक है, हर गरीब आदमी अगर अपना करा पाए अपना, ठीक है, इलाज, तो बढ़िया है, ऐसा बिजनेस करो भाई, तुम करोड़पति बन जाओ, और हर गरीब का इलाज कर दो। काश ऐसा हो जाए। पर आज की डेट में बुरी हालत है मेडिकल फील्ड की, बहुत बुरी हालत है। डॉक्टर अमीर बनते जा रहे हैं, फार्मा कंपनियां अमीर बनती जा रही हैं, ठीक है, जितने भी लेबोरेटरी वाले हैं वो करोड़पति बनते जा रहे हैं, ठीक है, पर
गरीब गरीब बनता जा रहा है, बहुत बुरी हालत है। जब एम्स में गया था अपनी मदर की मैं डॉक्टर से कंसल्टेंसी के लिए, तो ये हालत थी कि मैंने पूछा ये चीजें होनी है तो मैंने यहाँ अगर मैं कराता हूँ तो क्या सर 6 महीने के बाद टाइम आएगा? 6 महीने बाद टाइम आएगा, पेशेंट अभी खतरनाक स्थिति के अंदर है, ठीक है, तो कैसे, तो ये इतनी भीड़ को कैसे करोगे? चलो मैं तो करा लूंगा बाहर, ठीक है, अब इनका कैसे करोगे? जिंदा रहे तो करा देंगे इनका, जो मर गए तो हो गए, डायरेक्ट बोलते हैं वो लोग तो। सर टाइम 6 महीने आएगा, क्यों क्या करें, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, फैसिलिटी नहीं है इतनी ज्यादा, मशीन एक ही है। नहीं, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, एम्स के अंदर नहीं होगा, नहीं होगा, दिल्ली एम्स के अंदर नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। जान पहचान से हो जाएगा, वो भी डॉक्टर की जान पहचान हो। मैं मिनिस्ट्री की जान पहचान के थ्रू गया था, नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मिनिस्ट्री और डॉक्टरी में भयंकर एंटी है एक दूसरे के, भयंकर है। उस बेचारे ने, हाँ, उस स्टूडेंट जो थे उन्होंने सीनियर डॉक्टर से बात करी, तो उसके तो मेरी जान पहचान से क्या हो गया, डिस्कशन हो गया। मैं मिनिस्ट्री की जान पहचान से क्या नहीं हुआ, जैसे ही डॉक्टर ने देखा मिनिस्ट्री का वो लगा हुआ है तो बहाना मार दिया, यार ये टर्न है ही नहीं, अगले हफ्ते टर्न आएगा। उसने पूछा उसे अगले हफ्ते टर्न आएगा, मैं समझ गया, तब उसने मुझे बताया कि मिनिस्ट्री की जान पहचान, जहाँ एंटी चल रहे हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो फिर बच्चा मिल गया मुझे, तो उस बच्चे ने जाके मिला, डिस्कशन किया, तो सर मैं, मेरे सर हैं ये, इनसे मिला मिला डिस्कशन हो गया, तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर रेडिएशन कीमोथेरेपी इनका सर इतना लंबा क्यों है, ठीक है, अगर कहीं ऐसा हो सकता है आप कहीं बाहर, तो मैंने करा लूंगा मैं, तो कोई दिक्कत। फिर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि ये फिर कैसे हो रहा है, ये इतनी भीड़ लगी है, इनका क्या करते हो? तब एक ही टर्म निकला, अगर जिंदा रहेगा ये लोग 6 महीने तक। मैं 6 महीने जिंदा नहीं रहेंगे, जब फोर्थ स्टेज है और ट्रीटमेंट आज जरूरत है, 6 महीने तक ये क्या बाहर सड़क पे पड़े रहेंगे? हाँ ऐसे ही है, तो बाहर सड़क पे पड़े हुए लोग, ढेर सारी भीड़ लगी हुई है। तो एक्चुअल में मेडिकल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। मैं इन दिनों देख पाया, मैं इन 2 4 5 6 महीने के अंदर जो देखा है मैंने, भयानक स्थिति है। तुम लोगों ने नहीं देखी क्योंकि तुम घरों में बैठे हो, एसी में बैठे हो, तो मैं नहीं समझ में आ रहा क्या है, रियलिटी वहां बहुत खराब है। एक्चुअल में आप तुम कहोगे मेडिकल कॉलेज सीटें बढ़नी चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन है, बढ़नी चाहिए, बस सरकार को अगर लगाए पैसा, क्योंकि पैसा लगता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तभी वो सेमी गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर तुम कुछ कर पाओ ऐसा, कुछ कर पाओ ऐसा, तो ये रिवोल्यूशन सही मायने में होगा, ठीक है। एजुकेशन के अंदर जो हो पा रहा है वो सब चल रहा है, बढ़िया है, सब सस्ती हो रही है, सस्ती छोड़ो, आज तुम फ्री में पढ़ सकते हो, तो मैं सच कह रहा हूं, तुम में कैलिबर है तो कोई ये नहीं कह सकता सर मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा, मेरे पास पैसा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है वो, ठीक है, क्योंकि सब चीजें अवेलेबल हैं। पर अगर तुम कुछ ऐसा कर पाओ कि वास्तव में ऐसे लोगों का इलाज कर पाओ, बड़े स्केल पर कुछ कर पाओ, तो काबिलियत है, हाँ, ठीक है, तो काबिलियत है। चलो ठीक है, अभी मैंने बताया हमारा हार्ट मायोजेनिक है, हम हार्ट बीट तेज कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, हम हार्ट बीट स्टार्ट नहीं कर सकते अपनी इच्छा से, हम हार्ट बीट रोक नहीं सकते अपनी इच्छा से, ये हमारे हाथों में नहीं है क्योंकि हमारा हार्ट मायोजेनिक है, ठीक है। हमारे ब्रेन के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट है जो सबको रेगुलेट करता है, कौन है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये भी आप जानते हो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जुड़ा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, एएनएस, एएनएस जानते हो ना, एएनएस। और एएनएस की अगर बात की जाए तो एएनएस के 2 ब्रांच होते हैं, एक इमरजेंसी में काम करने वाला और एक नॉर्मल कंडीशन में काम करने वाला। जैसे भी मैं एज की बात कर रहा था, इससे अगर आप अपने पैरासिम्पैथेटिक का मैक्सिमम यूटिलाइज करो अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, आपकी एज बढ़ जाएगी। पर आप क्या करते हो, पैरा का कम कर लेते हो, सिंपे का ज्यादा करते हो। क्या सर टेस्ट आ रहा है, टेंशन हो रही है, सिंपे एक्टिवेट हो गया, सर एंजाइटी हो रही है, सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो गया। और जब भी अब तुम सिंपैथेटिक एक्टिवेट करोगे, बॉडी के लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगी, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बॉडी रहेगी, तुम मरेगी, खत्म होगी, अंदर से ब्रेक डाउन होगा, न्यूरॉन डिजेनरेट होंगे, आपका लिवर काम करना बंद कर देगा, गैस्ट्राइटिस हो जाएगी आपको, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपको, जो आपकी एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए कहते हैं कूल रहो भाई, टेंशन लो, पर ऐसी टेंशन जो आपके टारगेट को अचीव करने में हेल्प करे, ऐसी टेंशन नहीं जो टारगेट कोई अरे सर, जो टारगेट से ही सब भटका दें। मेरा ज्ञान तो यही से चलता है, टॉपिक से, टॉपिक ही ज्ञान वाला है। पूरी सपोर्ट है फिजिक्स की, अब तुम कितना यूटिलाइज कर पाते हो ये तुम पर डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना, ठीक है। ये रूम अब आपको मिल चुका है,
मिल गया भाई, कल भी यही था रूम, मैं ही बैठा हुआ था। ये रूम है, ये रूम आपका क्लास कहाँ लग रही है इसके अंदर अब? 4 बजे से थर्ड एसी में लगी थी। कल कहाँ चला था? हाँ खाली रहेगा, मैं कह रहा हूँ खाली था, कल खाली था, आज भी खाली रहेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें पढ़ो और सर ने से टाइम दिया, उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करो, जितना आप यूज कर सकते हो। फिजिक्स को जितना इंप्रूव कर सकते हो करो। बायो के अंदर जितना हम क्लास में कराते हैं उतना ही करो। बाद बाकी का सारा टाइम फिजिक्स पे दो। ठीक है, फिजिक्स में सिर्फ एक हवा होता है, डर, वो सर ने बताया होगा, समझ रहे हो? जस्ट हवा, डर को निकाल दो तो कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हो? हाँ या ना? सर आपके साथ है, पूरा पूरा ढंग से इसको यूटिलाइज करो। चलो ठीक है, तो अब बात करते हैं एएनएस। एएनएस की बात करते हैं, दो सिस्टम होंगे, सिंपे और पैरा। तो बात कर रहा था क्या एक्टिव रखना है आपको, पैरा या सिंपे? पैरा। पैरा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का यूटिलाइजेशन कम से कम करो। खत्म, बेकार हो गया ये तो। सिंपैथेटिक की खत्म। अब पता नहीं, ये न्यू लाइन का तो मुझे ठीक लग रहा है, पर मैक्स आपका सबसे अच्छा होता है। जानते हो मैक्स अब तुम? कैसे जानते हो भाई? हैं? अच्छा, मेरे पास मैक्स अप का ही है। हम सबके पास मैक्स अप है, जो घर पे है मैक्स अप है। और मैक्स अप ही मैक्सिमम लोग इंडिया के अंदर यूज करते हैं मैक्स अप है, जबकि वो भी चाइना है, चाइना में मैक्स अप भी, पर चाइना में सबसे अच्छा है वो। ये महंगा आता है न्यू लाइन का भी, पर पता नहीं क्या। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी में काम करता है, ये तो पता है ना। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक नर्व होती है, क्या होती है? नर्व। कौन सी नर्व आती है इसमें? वेगस। जबकि यहां कौन सी नर्व आएगी? एसिलरेटरी नर्व। अरे यार खराब हो गया है तो मुझे लग रहा है। एसिलरेटरी नर्व। ठीक है, मान लो ये आपका हार्ट है। हार्ट में क्या होगा? यहां पर पेस मेकर। पेस मेकर से कौन कनेक्ट होगा? न्यूरॉन्स। हो सकता है वैगस नर्व कनेक्ट हो यहां से, हो सकता है एसिलरेटरी नर्व कनेक्ट हो यहां से। हर नर्व अपने अलग अलग टाइप के न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेगी, हाँ या ना? हर नर्व अपने अलग अलग टाइप के न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेगी। हर नर्व यहां पर अलग अलग टाइप के न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेगी। अगर वेगस नर्व, क्योंकि वेगस नर्व क्या रिलीज करती है? ये रिलीज करती है क्या? एसिटाइल कोलिन। एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। एसिटाइल कोलिन अगर पेस मेकर के ऊपर, एस नोड के ऊपर आएगा तो हार्ट बीट रेट बढ़ेगी या घटेगी? डिक्रीज हो जाएगी। हार्ट बीट रेट। मान लो ऐसे एक गाड़ी में एक एसिलेटर होता है ना, एसिलेटर बढ़ाता है स्पीड, घटाता है, बस ऐसे याद रखना। ये रिलीज क्या करेगा? रिलीज क्या रिलीज करेगा? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। एपी नेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ये क्या काम करता है? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन
इंक्रीज करता है किसको? हार्ट बीट रेट। कोई डाउट? अब बताओ, कोई डाउट शाउट है? हाँ या ना? और बोल तो दिया करो भाई, बस इतना सा करना है। आज सर से बात हो गई तुम्हारी? अपनी प्रॉब्लम्स बता दी? सॉल्यूशन सर ने बताया कब तक हो जाएगा? ठीक है। बस नीचे वाला फ्लोर बनते ही फिर एक मतलब लाइब्रेरी नीचे सेट कर देंगे, फिर बताया होगा। क्लास तो दे दिया ना तुम्हें, फिर भी एक स्टैंडर्ड तो करना है ना। लाइब्रेरी भी चाहिए, कैंटीन भी चाहिए, कैंटीन के लिए बोल दिया है। एक बड़ा आरओ सिस्टम चाहिए, वो बोल दिया है। ठीक है, प्रॉपर तुम पानी नहीं बोल होता है, मतलब मशीन लगी रहती है। ठीक है, बस फिजिक्स के लिए हमने कुछ और लोग मतलब डाउट्स के लिए मांगे हैं। ठीक है, वो बोलते हैं, है ना। डीपीपी की हार्ड कॉपी के लिए बोला? हाँ, नहीं वो नहीं, नहीं नहीं, वैसे मैंने बोल दिया, उन्होंने कहा चेंज करा के भेजे हैं। ठीक है, पर मैंने कहा कि हम लोग भी दे रहे हैं तो उसके लिए भी तुमने बोला कि हम दे रहे हैं, जो उसको भी प्रिंट निकाल दो। ठीक, ठीक है, लिख लिया? ठीक है, कौन सा वाला? वही प्रिंट, वही तो कह रहा हूँ, वही प्रिंट देना है। बोले ना, ठीक है। अच्छा, यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, क्योंकि देखो कई बच्चे तो प्रिंट निकलवा लेते हैं, बट कई बच्चे नहीं निकलवा पाते, तो कम से कम प्रिंट तुम्हारे पास होते हैं तो एक प्रॉपर तरीके से बाद में काम आ जाएंगे, इसलिए, है ना। और वो हम तुम्हें देते रहेंगे पूरा, मतलब क्वेश्चन एक से एक बढ़िया तुम्हें देंगे, बहुत गजब। मैं अब इस पे लग गया हूँ क्वेश्चन पर। एक मैंने किसी को और को भी मतलब थोड़ा हेल्प करने के लिए रख लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में मतलब मॉडिफाई करना, कुछ करना। जैसे मैंने आज में 3 क्वेश्चन तो मैं आज बताने वाला हूँ जो अभी तक नीट में नहीं आए हैं और क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे एक अभी नहीं, वो तो मैं आगे बताऊंगा। एक चीज और लिख लो, ये तो मैंने बताया था नर्वस रेगुलेशन। जैसे आपको पता है ना, जितना छोटा बच्चा होगा उसका बीएमआर उतना, भाई बीएमआर ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि उसका थायरोक्सिन लेवल ज्यादा होगा। और अगर बीएमआर ज्यादा होगा तो उसका हार्ट बीट रेट ज्यादा होगा या कम होगा? यानी थायरोक्सिन ज्यादा होगा तो हार्ट बीट रेट ज्यादा होगा। हार्ट बीट रेट ज्यादा होगा मतलब कहीं ना कहीं थायरोक्सिन हार्ट बीट या बीएमआर हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसका हार्ट बीट रेट उतना कम होगा। क्लियर है बिल्कुल? चलो, ये चीज तो पता ही है। यानी यहां पर एक ग्लैंड होती है, ठीक है, हार्मोनल रेगुलेशन लिख लो, हार्मोनल रेगुलेशन। अच्छा, हार्मोनल रेगुलेशन में 2 ग्लैंड लिख लो, बस 2 ही थोड़ी काम की है। वैसे तो हम आयोनिक रेगुलेशन भी लिखाते थे, अब क्योंकि हार्मोनल दे रखा है एनसीईआरटी में। थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करती है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या करता है? इंक्रीज करता है बी एम आर। ठीक है, और इसकी इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगी हार्ट बीट रेट। ऐसी दूसरी ग्लैंड आपको ध्यान रखनी है यहां पर, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हो, 2 होती हैं। ठीक है, इसमें भी कौन सा? मेडुला, बीच वाली। जानते हो एड्रिनल मेडुला? भाई ये किडनी है, किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल, और एड्रिनल ग्लैंड के बीच में होती है मेडुला, ये। ठीक है, अगर मैं मेडुला की बात करता हूं, अरे यार ये सर, ये 1 मिनट देखना। अरे भैया, अरे इधर इधर इधर, ये कंटिन्यू ऊपर जो मशीन चला रहे हैं,
किसी को नीचे बोल करके ये कहो कि यार या तो उसको ध्यान से चलाओ, नीचे क्लास चल रही है, अब बताओ ऐसी में क्या पढ़ाई हो जाएगी। नीचे किसी को बोल करके ले जाओ दो चार लोगों को ऊपर। अरे यार वो यार, ठीक है आ जाओ, कोई नहीं है। मेडुला की बात चल रही है। मेडुला क्या रिलीज करेगी? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, या एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन, एक ही बात है। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये क्या काम करते हैं? एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन इमरजेंसी के टाइम पे निकलते हैं। ये क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं हार्ट बीट रेट। कोई डाउट? अब सीधे आ रहे हैं हम हार्ट साउंड के ऊपर, फटाफट तेजी से। एक्सीटर पर आ गया, लगे रहो तुम, ठीक है। यहां तक हो गया क्या? फटाफट लिखो, फटाफट तेजी से। अगर मैं आपके हार्ट की मसल्स में पोटेशियम आयन का इंजेक्शन लगा दूं, हार्ट बीट रेट बढ़ेगी घटेगी? समझ गए? आज हो गया बेकार मामला। सोडियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, हार्ट बीट रेट बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन बढ़ा दोगे, हार्ट बीट रेट कम हो जाएगी। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन बढ़ा दोगे, हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगी। पोटेशियम बहुत ज्यादा कर दोगे, हार्ट बीट रेट रुक जाएगी। हाँ, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। जानते हो ये वाली बात? तो बस जान के रखना। चलो ये हो गया ना कंप्लीट। अब आ जाओ हार्ट साउंड। भाई कितनी साउंड होती है? प्रोमिनेंट साउंड दो ही होती हैं, ठीक है। वैसे चार साउंड होती हैं, पर प्रोमिनेंट साउंड एनसीईआरटी बोलती है। मेन प्रोमिनेंट साउंड जो आप सुनते हो, जिसकी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है, जिससे आप पता लगाते हो हार्ट का हालचाल सही है नहीं है, तो दो ही साउंड है, लव और डब। पहली साउंड का जो ड्यूरेशन होता है ज्यादा होता है, पर पिच कम होती है, जैसे ल डब ल डब। नहीं आया क्या? ड्यूरेशन ज्यादा है, पिच कम है। सेकंड का ड्यूरेशन कम है, पर पिच ज्यादा है। साउंड तभी आती है जब दरवाजे बंद होते हैं, खुलने पर साउंड नहीं आएगी। ये कभी मत भूलना, कितने भी प्रेशर में हो, साउंड तभी आएगी जब दरवाजे बंद होंगे। साउंड आई? दरवाजा खराब है। जब भी खुलने पर साउंड आए मतलब आपके वॉल्व खराब हैं, इसको मरमर साउंड बोलते हैं, ठीक है। मरमर साउंड इज अ इंडिकेटर क्या है कि भाई दरवाजे खराब हैं। समझ रहे हो? जो साउंड दरवाजे खुल रहे हैं, चर्र आवाज आ रही है, मतलब कब्जे खराब है भाई। नहीं आया क्या? हाँ, तो अभी इसके कैसे मत जाना, कब्जे खराब है, ठीक है। तो साउंड नहीं आएगी। साउंड तभी आएगी जब साउंड आई, नहीं आई, पर अगर बंद करोगे तो बस ये ध्यान रखना, जब भी दरवाजे बंद होंगे टकराव होगा, टकराव होगा, साउंड आएगी। नहीं आएगी क्या? अगर दो दरवाजे होते, जैसे भाई फ्लैप होते हैं ना, यहाँ पर फ्लैप, खुलने पर साउंड नहीं आएगी, और जब बंद होंगे तो टकराएंगे, टकराएंगे साउंड आएगी। यानी साउंड तभी आती है जब फ्लैप बंद होते हैं, खुलने पर साउंड नहीं आती। ये दिमाग में रखना। एट्रिया का साउंड से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि एट्रियल सिस्टोल पर कोई दरवाजा बंद नहीं होता, एट्रियल डायस्टोल पर भी कोई दरवाजा बंद नहीं होता, ठीक है। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं तब एवी वॉल बंद होते हैं, समझ रहे हो, और जब वेंट्रिकल डायस्टोल करते हैं तो सेमिल्यूनर वॉल बंद होते हैं। यानी वेंट्रिकल सिस्टोल की वजह से साउंड आती है, वेंट्रिकल डायस्टोल की वजह से साउंड आती है, एट्रिया सिस्टोल डायस्टोल की वजह से कोई साउंड नहीं आती। कोई डाउट? पक्का? वो हार्ट का वॉल्व नहीं है भाई, ठीक है। मैं हार्ट के वॉल्व की बात कर रहा हूं, वो साउंड से कोई संबंध नहीं रखता, ठीक है। यहाँ कस्पिड वॉल्व और सेमिल्यूनर वॉल्व, ठीक है, ठीक है। तो एक बात तो ध्यान रखना है, यहां हम कितनी साउंड की बात कर रहे हैं? दो प्रोमिनेंट साउंड की बात कर रहे हैं, जिस पर सारा क्लिनिकल सिस्टम इस पर डिपेंड है। दो प्रोमिनेंट साउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको सुनने के लिए आप जो आपका ड्रीम है उसको यूज करते हो।
समझ रहे हो, स्टेथोस्कोप, समझ रहे हो। कितनी भी गंदी से गंदी ड्रेस पहने रहना, कितनी भी गंदी से गंदी, फटी टूटी बेकार कुचली दबी, पर गले में अगर स्टेथोस्कोप होगा तो आपका रिस्पेक्ट भाई बढ़ नहीं जाएगा, अल्टीमेट लेवल पर होगा। समझ गए ना मेरी बात, समझे नहीं समझे। बाल ऐसे बिखरे हुए भी होंगे, चप्पल पहने होंगे, पर स्टेथोस्कोप अगर गले में होगा, समझ रहे ना मेरी बात, समझे ना। उस ड्रीम को, उसी को जिया करो, उसी ड्रीम को दिन और रात जिया करो, ठीक है, उसी के जुनून के अंदर काम किया करो, और तो सब बेकार है। दोस्ती टेम्परेरी है, और मैं सच बता रहा हूं, पॉइंटों में भी ऐसा कोई दोस्त नहीं होता जो आपका भला सोचेगा, पॉइंट्स के अंदर मैं बात कर रहा हूं मैं। हर इंसान दूसरे का फायदा उठाना चाहता है, समझ रहे हो, और सब तुम्हारे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, रियलिटी है भाई, सब कॉम्पिटिटर हैं। और तुम्हें, समझो मेरी बात, दुख इसलिए कभी बाई चांस किसी के संग ऐसा ना हो जाए कि सिलेक्शन ना हो, तो इंसान को सिलेक्शन ना होने का दुख नहीं होता, दुख होता है अगर उसके दोस्त का सिलेक्शन हो गया और उसका नहीं हो पाया, वो मर जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर दोस्त का भी नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है यार, पर मेरा नहीं हुआ, दोस्त का हो गया, तो समझ रहे हो। हाँ, तो ये समझ रहे हो, इसलिए कंपटीशन, सब तुम्हारे कॉम्पिटिटर हैं, तो दोस्ती के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, समझ रहे हो। सब दुश्मन हो एक दूसरे के, पर सपोर्ट किया करो, ठीक है। अब आ जाओ, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस के ऊपर। जब मैंने आपको लंग्स पढ़ाए थे, याद आया, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखा था, इसको बोलते हैं स्पायरोग्राम, स्पायरोग्राम की क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है। ऐसे ही मैं यहां बता रहा हूं हार्ट साउंड की क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है, अभी ईसीजी कराने वाला हूं कल, उसमें बताऊंगा कि उसकी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है। ये कहां खो गई बेटा, इधर 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 रहना, क्या इसकी ईसीजी की क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है, ठीक है, तेरे पीछे जो है उससे बोल रहा हूं मैं, हाँ इधर, पीछे मुड़ के मत देखो, वो समझ जाएगा जिससे मैं कह रहा हूं, पर आंखें थोड़ी इधर ही रखो, बिल्कुल है ना, एकदम डाइवर्ट मत हुआ करो, एकदम फोकस्ड बिल्कुल, ठीक है। तो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस समझ में आ गई ना। तो अब क्वेश्चन जो बनेगा, अभी तक कहीं नहीं आया, मैं दूंगा टेस्ट के अंदर, देखो तुम्हें याद रहता है नहीं रहता, पूछूंगा इसमें से किसकी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस नहीं है। एक ऑप्शन होगा उसमें हार्ट साउंड वाला, एक ऑप्शन होगा उसमें स्पायरोग्राम वाला, एक ऑप्शन होगा उसमें ईसीजी वाला, चौथा एक नया ऑप्शन होगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, वही आपको टिक करना है। समझ में आया। हाँ, तो अभी इस पे क्वेश्चन नहीं बना, किसी की निगाह नहीं पड़ी, समझ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन अब आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या बेटा, हाँ लीक हो गया यार, तब भी तुम गलत करके आओगे, क्योंकि क्वेश्चन को ऐसा घुमाएंगे, और जब तुम गलत करके आओ ना, तब तुम्हें बताएंगे हम, ठीक है। तभी तो डांट पाएंगे, कितना समझाया था बेटा, तू गलत करेगा, तू गलत करेगा, उसके बाद भी तूने गलत किया। देखो पहली साउंड जो आएगी, लव, ड्यूरेशन, पिच कम है, दूसरी साउंड की ड्यूरेशन, पिच ज्यादा है। कोई डाउट, अरे हाँ या ना, दोनों साउंड की बात कर रहा हूं, अरे यार, एक सिस्टोलिक साउंड होगी तो दूसरी, अच्छा ये जो दिख रहा है ये क्या है, पिच, ये क्या दिख रहा है, ड्यूरेशन। समझ में आ रहा है ड्यूरेशन यहां पर क्या है, यहां ड्यूरेशन क्या है, यहां पिच क्या है, यहां पिच क्या है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा आपको। ये आपकी फर्स्ट साउंड हो गई, एल यू बी, ये आपकी सेकंड साउंड हो गई, डी यू बी। अच्छा, पहली साउंड जो फर्स्ट साउंड आती है, फर्स्ट साउंड,
LUB, सेकंड साउंड, अरे यार, सेकंड साउंड DUB, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट साउंड की बात करता हूं बेटा, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, अरे फर्स्ट साउंड क्यों आ रही है? आप समझ लो, एक चीज समझा दूं पहले आपको। सबसे पहले एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, इधर सब लोग इधर देखोगे, थोड़ा कंसेप्चुअल बातें बता रहा हूं, इसके बाद सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, एनसीईआरटी लाइन समझ में आएंगी नहीं आएंगी। एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा प्रेशर बढ़ेगा, रिलैक्सेशन होगा प्रेशर घटेगा। प्रेशर बढ़ने से वॉल्व खुलते हैं, कौन सा वॉल्व खुलेगा यहां पर? खुलने से कोई साउंड आएगी? कोई साउंड नहीं आती, खुलने से कोई साउंड नहीं आएगी, ठीक है, यानी पहली साउंड कोई नहीं आई। अब क्या होगा, धीरे धीरे ब्लड कहां जाएगा? वेंट्रिकल धीरे धीरे भरेंगे, वेंट्रिकल भरने से प्रेशर, जैसे प्रेशर ऑप्टिमम होगा, मैक्सिमम प्रेशर होगा, अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा प्रेशर और बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा प्रेशर और बढ़ेगा। अब ये प्रेशर पहला क्या काम करेगा? एवी वॉल्व को बंद करेगा। वॉल्व तब बंद होंगे जब प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर तब बढ़ेगा जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। नहीं आया क्या? पहले जो वॉल्व पे जो फोर्स लग रहा है उससे क्या होगा? वॉल की भाई ब्लड भरेगा तो फोर्स जनरेट होगा, ये फोर्स क्या काम करेगा? आगे जाकर के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा। समझ रहे हो ना? जैसे मानो धनुष का जो कमान होता है, तुम धीरे धीरे जितना खींचोगे उतना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा आगे जाकर के, जितना खींचोगे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उतना बाण उतना ही आगे जाएगा। जितना वॉल पर स्ट्रेच आएगा उतना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतना कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, उतना स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा। अरे नहीं आएगी क्या? यानी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम के, और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ या ना? क्लियर है बिल्कुल? अभी हार्ट बीट रेट की बात नहीं की है मैंने, वो डिस्कस करूंगा बाद में मैं, ठीक है। अभी इतना बात बता रहा हूं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन होने से प्रेशर और बढ़ेगा, तो पहले इस प्रेशर की वजह से क्या होगा? एवी वॉल्व बंद होंगे, फिर प्रेशर और बढ़ेगा तब सेमिलुनर वॉल्व खुलेंगे। ये स्टेप समझना, पहले एवी वॉल्व बंद होंगे ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, फिर सेमिलुनर वॉल्व खुलेंगे ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। यानी सेमिलुनर वॉल्व खोलने के लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए कंपैरेटिव, समझ रहे हो, एवी वॉल्व को बंद करने से। यहां तक समझ में आया नहीं आया? ये एनसीईआरटी की लाइन जब पढ़ोगे ना तो यही दे रखा है जो बच्चे के समझ में नहीं आती, ठीक है। तो समझ में आ गया ये वाली बात? अब एनसीईआरटी पढ़ लेना साथ में, ठीक है। तो पहली जो साउंड आएगी ड्यू टू, जरा बता तो दो भाई, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। कोई डाउट? हाँ या ना? पहली साउंड आएगी सिस्टोलिक साउंड होगी या डायस्टोलिक? सिस्टोलिक, सारी साउंड सिस्टोलिक होती हैं, आप समझ रहे हो। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक नहीं, सॉरी, सारी साउंड सिस्टोलिक नहीं होती। पहली साउंड वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक साउंड है और दूसरी साउंड वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक साउंड है। वेंट्रिकल सिस्टोल, सिस्टोल मतलब सिकुड़ना, डायस्टोल मतलब फैलना, ऐसे याद रखो। वेंट्रिक्यूलर सिस्टोलिक साउंड है, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक साउंड है। वेंट्रिक्यूलर डायस्टोलिक साउंड है। पहली साउंड की पिच ज्यादा है कम? पहली साउंड का ड्यूरेशन ज्यादा है कम? बस इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। प्रेशर वाला कंसेप्ट ध्यान रखना, जब भी वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं तो प्रेशर पहले बढ़ेगा,
पहले प्रेशर बढ़ेगा तब एवी वॉल्व बंद होंगे, फिर और प्रेशर बढ़ेगा तब सेमिनर वॉल्व खुलेंगे। ये ध्यान रखना, यही सेमिनर वॉल्व के खुलने के लिए प्रेशर एवी वॉल्व के बंद होने से भी ज्यादा चाहिए होता है। इस पर क्वेश्चन अभी तक नहीं बना, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी भी टेस्ट सीरीज में, किसी भी मॉड्यूल के अंदर, किसी भी नीट के एग्जाम के अंदर अभी तक क्वेश्चन नहीं बने। ये अगला हिडन लाइन है, समझ रहे हो? एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी हिडन लाइन, समझ रहे हो? हाँ बताते रहा हूँ, उस पर हिडन लाइन तुम्हें यहीं करा देंगे। ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना? हाँ ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन का मतलब यूट्यूब पर एनसीईआरटी हिडन लाइन। वो हिडन लाइन मैं यहाँ पर क्लास में एक एक को खुल खुल के समझाऊंगा, ठीक है? एक भी हिडन लाइन नहीं छोड़ूंगा मैं, और उन हिडन लाइन पे क्वेश्चन भी बना के दूंगा तुम्हें मैं, ठीक है? जिससे कि तुम थोड़ा सा मतलब तुम कंसेप्चुअल बहुत स्ट्रांग हो जाओ। हो गया यहाँ तक? क्लास में एकदम एंजॉय करो, रिलैक्स रहो। मेरी क्लास में तो बिल्कुल रिलैक्स रहो, समझ रहे हो ना? मैं इतना कराऊंगा नहीं तुम जो बचा ना पाओ, मैं खिला के बचा करके बिल्कुल एकदम फ्रेश करके तब तुम्हें भेजूंगा भाई, ठीक है? तुम सब कुछ ओके हो ना? नहीं आया क्या? खा पी के एकदम बिल्कुल डाइजेस्ट करके, तो मैं एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा तो तुम उल्टी कर दो, समझ रहे हो? सब पचा के नीचे उतार के तब भेजूंगा मैं, ठीक है? रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। और मेरा कोर्स मैं आज मैं अनाउंस कर रहा हूं कैमरे के सामने, जो स्पीड मेरी आज है वही स्पीड मेरी लास्ट वाले लेक्चर में होगी। स्पीड मेरी कभी नहीं बढ़ेगी, ये मेरा रिकॉर्ड है आज तक इतने सालों से। स्पीड नहीं, ऐसा नहीं अभी मैं स्लो कर दिया एकदम बढ़ा दे, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। ऐसी ही क्लास चलेगी, सबसे पहले मैं कोर्स खत्म कर दूंगा। दो चार चैप्टर तो मैं और जोड़ने हैं, कोई कहे तो मैं और जोड़ने को तैयार हूँ, ठीक है? एक चैप्टर तो मैंने बढ़ाई दिया है, बायोमोलिक्यूल, ठीक है? और अभी जो एनसीईआरटी वालों ने 2 चैप्टर रिड्यूस किए हैं, एक चैप्टर तो रिड्यूस किया है वो वाला डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है? और एक छोटा सा एक लेक्चर वाला रिड्यूस किया है, वो एनिमल हस्बेंड्री, एक लेक्चर में खत्म होता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को, ठीक है? वो कहानी थी वो तो, ठीक है? यहां तक कोई डाउट? पर रिमेनिंग चैप्टर की वेटेज बढ़ गई है, ध्यान रखना, अप्लाइड की वेटेज बहुत ज्यादा है। अच्छा एक चीज, ये तो कंप्लीट है ना, इसमें तो कुछ है नहीं। हाँ ये मत भूल जाना, इसमें क्वेश्चन नहीं आया, ध्यान रखना, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, बाद में तुम गलत करके आ जाओ। अब चलते हैं कार्डिक साइकिल। भाई यहां से तुम निकले साइकिल लेकर के, समझ रहे हो? स्टेशन गए, और पता नहीं क्या क्या जगह है यहाँ मुझे पता नहीं है अभी, ठीक है? तो 2 4 एग्जांपल लेता, घूम फिर के पूरा पटना का चक्कर लगा के वापस कोचिंग में आ गए, एक साइकिल पूरी हो गई, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है? जहां थे वहीं आ गए, आ गए, एक साइकिल पूरी कर ली तुमने भाई। इसमें समय तो लगा, हाँ तो समय लगा, वो जो समय लगा एक साइकिल को पूरा करने के लिए, वो समय जिसमें 1 हार्ट बीट होती है। एक साइकिल का मतलब 1 हार्ट बीट, 2 साइकिल का मतलब 2 हार्ट बीट, 3 साइकिल 3 हार्ट बीट। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, एकदम समझना, जहां समझ में ना आए, देखो नीचे बच्चों से मैंने यही कहा कि थोड़ा सा हेजिटेट मत किया करो, समझ में ना आए तो पूछा करो, समझ रहे हो ना? और तुम पूछोगे नहीं ना तो चीजें रह जाएंगी। एक बार को मैं तो खुद 10 बार बोल देता हूं, पर और भी क्लासों में पूछा करो, ठीक है यार? मतलब यही एक है थोड़ा सा अपना, मतलब यहाँ आने का पर्पस तभी है तुम्हारा, तुम पूछो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि मेरे डाउट कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत लीचड़ वाले हो, ठीक है? मैं डर की वजह से पूछू ना, नहीं है तो ये मत मत मत, मत लेकर, डाउट तो है ना, डाउट है तो पूछ लो यार, पर ऐसा मत दिखाने की कोशिश करना कि डाउट नहीं है फिर भी मैं अपने को सुपीरियर दिखाने के लिए पूछ रहा हूँ फालतू में ऊट पटांग, वो गलत है, वो टीचर समझ जाता है तुरंत, ठीक है? तो वो मत करना, बाद बाकी का डाउट है तो पूछो, बिल्कुल लीसड़ वाला ही क्यों ना हो, डाउट है तो पूछो, 10 बार पूछो, तुम्हारा हक है पूछना भाई, समझ गए ना? चलो साइकिल समझ में आ गया। जैसे मान लो एक बोतल दो कोई सी भी, इस बोतल में क्या है, ब्लड है, बोतल को दबाया, अरे मान लो यार, ठीक है? बोतल को दबाया, ब्लड बाहर, बोतल को रिलैक्स किया, ब्लड वापस अंदर, एक साइकिल पूरी हो गई ना? समझ गए ना मेरी बात? यानी कोई भी चैम्बर, मान लो एट्रिया है, एट्रिया में मैंने सिस्टोल किया, ब्लड, तुम में से कोई घर में कोई कार्डियोलॉजिस्ट है? ऐसे ऐसे हाथ नहीं, सही सही हाथ उठाओ, मुझे ईसीजी चाहिए, कोई ला के दे सकता है ईसीजी?
मशीन नहीं चाहिए भाई, मुझे एक ईसीजी का बस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम चाहिए। है, मतलब काम वाला ना हो तो डॉक्टर को दिखाना हो तो वो रिपोर्ट ही उठा के चले आओ, खराब हो जाएगा इसलिए। हाँ, नहीं वो लंबा होता है, फोटोकॉपी नहीं होगा उसका। अगर फालतू पड़ा है, कचड़े में डालने वाले हो तो लेते आना, समझ रहे हो। और दो तीन चाहिए मुझे, खराब होंगे वो, एक नीचे क्लास के लिए चाहिए, यहाँ चाहिए, सब दो तीन चाहिए, ठीक है। कम से कम जितने हो, जिस तो पे एक एक तू ले आना, जिसमें दूसरे पे किसी पे एक पड़ा हो एक और ले आना। ले आओगे क्या? है, हाँ बस ले आना, ठीक है। जो जो भी, जैसे कहीं डॉक्टर आसपास हो ना, कोई गाड़ी वाला, तो वहां ढेर लगे होंगे, उनसे ले लेना, हम तो दो तीन दे देंगे, बस ले आना याद से। कल वाली क्लास में, कल ही चाहिए, ठीक है। समझ गए क्या? कल मैं ईसीजी कराऊंगा तो ईसीजी दिखा भी दूंगा कैसे किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, कोई भी चैम्बर, ये एट्रिया है तो एट्रिया का सिस्टोल डायस्टोल सिंगल कार्डिक साइकिल, वेंट्रिकल का सिस्टोल डायस्टोल सिंगल कार्डिक साइकिल। और एक बार कोई चैम्बर सिस्टोल और डायस्टोल करता है तो एक कार्डिक साइकिल का मतलब है एक हार्ट बीट। जो एक कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन है वही ड्यूरेशन एक हार्ट बीट का है। हाँ या ना? अब इसको समझना है, अब समझना मेरी बात। ठीक है, कार्डिक साइकिल एक्चुअल में है क्या? इट इज अ contraction and relaxation of contraction and relaxation of, या तो हो सकता है एट्रिया का, या हो सकता है वेंट्रिकल का, या कोई भी कार्डियक मसल्स, कोई भी कार्डियक मसल्स, सिंगल कार्डियक मसल्स। सिंगल कार्डिक मसल्स का कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन लिखो, कंप्लीट, कंप्लीट आगे और लगा दो, कोई नहीं, तुम्हारी कॉपी खराब हो गई। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया ले लो, वेंट्रिकल ले लो, कोई भी कार्डिक मसल्स ले लो, किसी भी कार्डिक मसल्स का कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट रिलैक्सेशन क्या कहलाएगा? कोई डाउट? कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट रिलैक्सेशन सिंगल कार्डिक साइकिल, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ड्यूरेशन क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ सिंगल कार्डिक साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ सिंगल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड। और आपसे क्या, ड्यूरेशन ऑफ सिंगल हार्ट बीट, ड्यूरेशन ऑफ सिंगल हार्ट बीट 0.8 सेकेंड। इसे लिखने के बाद जरा बताओ, तुम्हारी राइट वाली नोज से एयर आ रही है, लेफ्ट वाली नोज से एयर ज्यादा आ रही है? राइट वाले हाथ उठाओ, राइट वाले हाथ उठाओ, जल्दी से ईमानदारी से। राइट से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है? राइट वाले हाथ उठाओ जल्दी से। राइट से नहीं आ रही? नहीं? तू एजिटेट क्यों करती है इतना? नाक खराब है? चलो ठीक है, राइट वाले हाथ उठाओ। कैसे पता नहीं चलेगा, साफ साफ समझ में आ रहा है। लेफ्ट वाले हाथ उठाओ। दोनों से ज्यादा किससे आ रही है? लेफ्ट वाले हाथ उठाओ, लेफ्ट वाले। फिर किसी से भी नहीं आ रही? हाथ हाथ उठाना, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, राइट ना, ठीक है। लेफ्ट वाले एक बार इधर उठाओ। जितने भी लेफ्ट के हाथ उठा रहे हैं ना, गड़बड़ है मामला सारा, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेफ्ट से एयर के आने का मतलब है गड़बड़ है। दिन के टाइम आपका राइट नोस्ट्रिल चलना चाहिए अगर आपको हेल्दी रहना है तो, और रात के टाइम पर लेफ्ट नोस्ट्रिल चलना चाहिए अगर आपको हेल्दी रहना है तो। समझ रहे हो?
रियलिटी है। चलो अब आ जाओ, यहां तक कोई डाउट? कार्डियक साइकिल खत्म होगी तब बताऊंगा इसके बारे में। दोनों चल रहे हैं तो गलत नहीं है, सही है। मेरा राइट चल रहा है। मैंने पहले चेक किया अपना, तब पूछा मैंने। ठीक है बताऊंगा, पूरा साइंटिफिकली बताऊंगा। क्या? हाँ ठीक। आ जाओ, अब सुनो मेरी बात। अभी इतना समझ में आ गया कि एक कार्डियक साइकिल के अंदर 0.8 सेकंड लगेगा, हाँ या ना? इसमें कोई डाउट है? बीच में थोड़ी एनर्जी डाल देता हूं मैं आपके, ठीक है? तो मैं जो मुंह लटका देखता हूं ना, तो मुझे लगता है थोड़ा एनर्जी चाहिए इनको। समझ में आ गया? ठीक है। और जब भी, और ये कोशिश किया करो राइट ही चलना है दिन में, चाहे कुछ भी हो जाए राइट चलाना है। मैं बताऊंगा कैसे चलाना है, ठीक है? अब आ जाओ भाई। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। समझना, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल रिलैक्सेशन। समझ रहे हो? इधर लिखता हूं मैं एट्रिया, इधर लिखेंगे वेंट्रिकल। अगर मैं आपसे कहूं, अभी बताया मैंने, एक चैम्बर का, किसी भी चैम्बर का कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट रिलैक्सेशन 0.8 सेकंड, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट रिलैक्सेशन 0.8 सेकंड। अगर मैं एट्रियल सिस्टोल की बात करता हूं, कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकंड। तो बचा हुआ कितना लगा? पॉइंट, तो टोटल कितना हो गया? 0 पॉइंट। कोई डाउट? यानी एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन 0.1। एट्रियल डायस्टोल, डायलेट होना 0.7 सेकेंड। कोई डाउट? ऐसे में वेंट्रिकल की बात करूं आपसे, वेंट्रिकल सिस्टोल टाइम लगता है 0.3, वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5, टोटल कितना होगा? 0.8। कोई डाउट? यानी ये समझ में आ गया कि कोई भी चैम्बर उठा लो, 0.8 टाइम लगेगा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट रिलैक्सेशन में। हो सकता है किसी का कॉन्ट्रैक्शन टाइम ज्यादा हो, किसी का कॉन्ट्रैक्शन टाइम कम हो सकता है किसी का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा हो, रिलैक्सेशन टाइम कम हो, और टोटल टाइम 0.8 लगेगा। इसमें कोई डाउट? अलग अलग पूछेगा तो आपको अलग अलग याद रखना है ऐसे। अब इसको मैं ऐसे ग्राफिकल उसमें भी दिखा सकते हैं हम, सर्किल बना करके, जो अक्सर कर मैं बताता भी हूं बच्चों को। सर्किल बना देता हूं मैं इस तरीके से। मान लो एक सर्किल बनाया मैंने, इसके ऊपर एक सर्किल और बना दिया, ये एट्रिया का बता रहा है, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं, समझना, ये पूरी साइकिल 0.8 की है, 0.4 में इधर लिख दूं 0.4 सेकंड, तो इधर भी कितना बचा? 0.4 ही तो बचा भाई। आधा 0.4 है तो अगला आधा 0.4 ही तो होगा। पर इस 0.4 को मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत? 0.1 0.3, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? 0.1 एंड 0.3, इसमें कोई डाउट है किसी को? 0.80 तो हो गया। कोई डाउट? अगर मैं आपसे कहूं इस 0.1 सेकंड के अंदर, अभी क्या हो रहा है 0.1 के अंदर? ये रिंग दिख रही है ऊपर, रिंग, ये रिंग एट्रिया को बता रही है। मैं कहूं इस 0.1 के अंदर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एट्रियल, ये इस तरीके से लाइनें बना रहा हूं ना, डार्क लाइनें, डार्क भरा हुआ पार्ट है, ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को बता रहा है। तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा? एट्रियल रिलैक्सेशन होगा ना। 0.7 नहीं हो गया पूरा का पूरा? 0.7 हो गया पूरा का पूरा, ये यहां से यहां तक क्या हो गया? 0.7। कोई डाउट? एट्रियल सिस्टोल 0.1, एट्रियल डायस्टोल 0.7। रिंग क्या बता रही है? 0.1 में एट्रियल सिस्टोल, रिमेनिंग 0.7 के अंदर एट्रियल डायस्टोल। इतना बताओ पहले, इतना समझ में आया नहीं आया? तब मैं अगला रिंग बनाऊंगा। आ गया ना? आ गया ना? बहुत सिंपल वे में। पीछे बेटा, ब्लैक टी शर्ट, समझ में आ गया ना इतना? पीछे कोई? अरे आई आई अभी नहीं, इधर आ जाओ। आई, ठीक है? अब चलो, अब मैं बात कर रहा हूं, एक रिंग और बना रहा हूं इसके ऊपर, एक रिंग और, ये वेंट्रिकल को बताएगी। कोई डाउट? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है तो बारी किसकी आएगी? अब ध्यान से देखो, वेंट्रिकल सिस्टोल टाइम कितना है? 0.3 को मैं से डार्क डार्क कर दूं, चलेगा क्या? खराब हो गया है तो।
अब तो चेंज करना ही पड़ेगा ये। ठीक है, 0.3 में क्या हो रहा है वेंट्रिकल, तो बचे हुए टाइम में क्या होगा वेंट्रिकल का, ये सब क्या हो रहा है, डायस्टोल 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 और डायस्टोल। अब ये समझ में आ रहा है साइकिल को देख करके कि 0.1 सेकंड के अंदर एट्रिया सिस्टोल कर रहा है तो वेंट्रिकल डायस्टोल, 0.3 के अंदर वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं तो एट्रिया डायस्टोल। पर बचे हुए 0.4 के अंदर देखो कोई डार्क दिख रहा है आपको, यानी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डायस्टोल चल रहा है, एट्रिया भी डायलेट कर रहा है, वेंट्रिकल भी डायलेट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलेंगे इसको, जॉइंट डायस्टोल। अरे भाई, जॉइंट डायस्टोल, कोई डाउट, क्लियर है बिल्कुल, सब निकल गया। अब क्या, शुभ है सो खूब है, जो जाग है सो पाप है। अब 0.1 के अंदर क्या होगा, 0.1 में क्या होगा, 0.3 में क्या हो रहा है, 0.4 में क्या हो रहा है, 0.1 के अंदर 0.1 सेकंड के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं भाई। 0.1 के अंदर एट्रियल सिस्टोल कर रहा है पर वेंट्रिकल डायस्टोल डायस्टोल कर रहा है। कोई डाउट, 0.3 के अंदर 0.3 सेकंड के अंदर अगर मैं बात करूं, अरे गया ये तो यार, 0.3 सेकंड के अंदर 0.3 सेकंड के अंदर ध्यान रखना है आपको, एट्रिया डायस्टोल कर रहा है पर वेंट्रिकल, इस 0.4 के अंदर बेटा ओनली एक ही काम हो रहा है, दोनों साथ साथ मिलकर के डायलेट कर रहे हैं, जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलेंगे इसको, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है, अभी सिर्फ ने टाइम पीरियड की बात की है, अलग अलग चेंबर की बात की है, 0.8 को डिवाइड किया है, ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ, यस या नो, क्लियर है ना बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है ना, पक्का। अब कहानी, असली कहानी चालू होगी, अब पढ़ाऊंगा इसके बाद कार्डियक साइकिल, ये तो इंट्रोडक्शन था उसका कि एक्चुअल में है क्या, अब कहानी चालू होगी। फुल पेज हॉरिजॉन्टल, समझ गए ना, पूरा पेज चाहिए हॉरिजॉन्टली चाहिए, हॉरिजॉन्टल समझ गए ना, रजिस्टर देते बता दूं इनको, फुल पेज चाहिए और ऐसा हॉरिजॉन्टल चाहिए, ऐसा ऐसा, समझ गए। नोटबुक ऐसी बनाओ तो बड़ा अच्छा रहेगा ना, ऐसा ऐसे प्लेन पेपर पे, पर कई लोगों को लाइनिंग पे लिखने में अच्छा लगता है, वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब डिपेंड करता है जिसको लगे, पर मतलब थोड़ा बड़े से पेपर हो, बढ़िया सी रंगीन कॉपी बने, जब तुम बोर हो रहे हो तो कॉपी कहे टेंशन मत ले, आ मुझे पढ़, नहीं आया क्या, मतलब देखो मैं अपना छोटा था तो मैं अपना कमरा अलग रखता था, ठीक है, उस कमरे में क्या होता था ना, चारों तरफ किताबें ही किताबें, बढ़िया बढ़िया, नहीं मतलब ऐसे अट्रैक्टिव कि कितना भी मूड ऑफ हो ना, किताबें के मूड ऑफ मत कर, आ पढ़ तू यार, ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या, करते हो ऐसा, क्या गंदा कमरा, कपड़े पड़े हैं इधर, किताबें पता ही नहीं कहां पड़ी हैं, ऐसा होता है क्या। अगर कोई हॉस्टल होता ना, जैसे पर्सनल हॉस्टल होता है जिसका, तो ऐसा मैं हॉस्टल में जरूर राउंड लगाता दो चार, डंडा लेकर के, और तुम रहते हो अलग अलग रहते हो, कुछ पता ही नहीं है कहाँ रहते हो क्या, पर्सनल नहीं है, जो कनेक्शन है, कनेक्शन वाले होते हैं, उसमें बहुत सारे और ही बच्चे रहते होंगे ना, हाँ ये समस्या है। चलो, यहां तक कोई डाउट, जहां तक कोई डाउट है बेटा, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पेज फुल पेज हॉरिजॉन्टल, रिंग खींचो फटाफट तेजी से,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 0.4, 0.1, 0.3। जरा बताओ इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, कौन सी घटना घटित हो रही है यहां पर। पॉइंट 3 की स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है। पॉइंट 3 में क्या हो रहा है स्टार्टिंग में, वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, उस प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, एवी वॉल्व तेजी से बंद होंगे, पहली साउंड आएगी। कोई डाउट, पक्का। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, एवी वॉल्व बंद होंगे, पहली साउंड आएगी, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा और प्रेशर बढ़ेगा, तब जाकर के सेमिन्यूनर वॉल्व खुल जाएंगे। ये सीक्वेंस ध्यान रखना। वेंट्रिकल सिस्टोल चालू हुआ, जब सिस्टोल चालू हुआ प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो सबसे पहले क्या होंगे, एवी वॉल्व, और कॉन्ट्रेक्शन होगा, अब क्या होगा, सेमी खुलेंगे। समझ रहे हो, यानी एवी बंद और सेमी के ओपन होने के बीच का जो पीरियड होता है, इसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक पीरियड या वॉल्यूम बोल सकते हो, मतलब आइसोवॉल्यूमेट्रिक पीरियड बोल सकते हो, ठीक है। वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बता रहा हूं, आगे पढ़ोगे। मतलब वो समय जिसके अंदर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एवी बंद हो रहे हैं, सेमी खुल रहे हैं, इनके बीच का टाइम जिसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। इस ड्यूरेशन को ड्यूरेशन और कॉन्ट्रैक्शन को आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। समझ गए ना, 4 साल पुराने नोट्सों में है पर अब मैंने हटा दिया है, ठीक है। क्या 4 साल से पहले की बात कर रहा हूं, तब थे, अब नहीं है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। यानी जैसे ही एवी वॉल बंद होंगे तो कौन सी साउंड आएगी, फर्स्ट साउंड, फर्स्ट साउंड। क्या बोलोगे, एल यू बी, एल यू बी, ठीक है। ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, ड्यू टू, अरे यार मशीन तो बंद कर दी उनने यार। ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, अरे बोलो भाई, तुम्हारी एनर्जी खत्म हो रही है ऐसा लग रहा है मुझे। ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल। अच्छा यहां पर क्या होगा जरा बताओ, सेकंड हार्ट साउंड कौन सी आएगी, क्या बोलोगे सेकंड साउंड को, डी यू बी, डब, डी यू बी डब। ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। अब यहां से क्या चालू होगा, अगर मैं आपसे कहूं पहली साउंड और दूसरी साउंड के बीच का ड्यूरेशन कितना है, दूसरी साउंड और पहली साउंड के बीच का ड्यूरेशन कितना है, 0 पॉइंट क्या 3, 5। साइकिल ऐसे चल रही है, ठीक है। ड्यूरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड साउंड 0.3 सेकेंड। ड्यूरेशन बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट साउंड
0.5 सेकेंड। ये समझ में आ गया होगा। अच्छा अब बताओ यहां से क्या चालू हो रहा है, यहां से क्या चालू हो रहा है, यहां से यहां तक जॉइंट डायस्टोल। इस 0.4 में क्या चल रहा है, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साथ साथ हो रहा है, एट्रिया और वेंट्रिकल का डायस्टोल साथ साथ हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, जॉइंट डायस्टोल। कोई डाउट, पक्का। चलो अब जॉइंट डायस्टोल का मतलब है, अब यहां समझना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। भाई यहां से एट्रिया के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहां से एट्रिया के अंदर जैसे ब्लड अंदर आना चालू हुआ वॉल्व खुल जाएंगे। ब्लड ऊपर से कहां आएगा, अपने आप, जैसे ब्लड गिरा वॉल्व खुल गए, तो अपने आप ब्लड ऊपर ऊपर आएगा तो नीचे भी आना चालू हो जाएगा, हाँ या ना। भाई जैसे ब्लड इसमें गिरा, ये वॉल्व खुल गए तो ब्लड ऊपर से नीचे भी आना चालू हो गया, अरे हाँ या ना। नीचे वाले वॉल्व नहीं खुलेंगे, वो तभी खुलते हैं जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो, नहीं आया क्या, प्रेशर बहुत ज्यादा हो तभी खुलेंगे, उससे पहले नहीं खुलेंगे, ठीक है। तो अब समझना, तो जॉइंट डायस्टोल के एंड तक जॉइंट डायस्टोल का मतलब है ब्लड इसमें भी आ रहा है, ये भी डायलेट कर रहा है, ब्लड इसमें भी आ रहा है, ये भी डायलेट कर रहा है, दोनों साथ साथ डायलेट कर रहे हैं, दोनों में ब्लड आ रहा है, जा कहीं नहीं रहा, दोनों में आ ही रहा है, ऊपर वाले में आ रहा है, ऊपर वाले से नीचे भी आ रहा है। समझ गए ना मेरी बात, यानी बोतल के ऊपर बोतल रखी हुई है, नीचे वाली बोतल में होल कर दी, ऊपर वाली बोतल में पानी डाल रहे हो तो पानी नीचे भी जा रहा है, पर होल छोटा है तो ऊपर वाली बोतल के संग संग नीचे वाली बोतल में भी पानी जा रहा है, मतलब समझो एक तरीके से, समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ रहे हो। अब जॉइंट डायस्टोल के एंड तक आते आते, एट द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल, यानी यहां से आते आते लगभग 70%, लगभग 70% वेंट्रिकल अपने आप भर जाते हैं ब्लड से, समझना मेरी बात। एट द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल, एट द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल अप्रोक्सीमेटली 70%, मतलब लगभग 2/3 वेंट्रिकल पर इस बार जो फिलिंग हो रही है वो एक्टिव फिलिंग हो रही है या पैसिव फिलिंग हो रही है, फिल बाय ब्लड, ये हो जाएगी एक्टिव फिलिंग, सॉरी पैसिव, बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन के हो रही है। पैसिव फिलिंग हो रही है। पैसिव फिलिंग कितने टाइम में हो रही है, 0.4 सेकेंड के अंदर। अब पूछेगा पैसिव फिलिंग ड्यूरेशन कितना होता है, वेंट्रिकल पैसिव फिलिंग ड्यूरेशन 0.4 सेकेंड, ठीक है। एक्टिव फिलिंग ड्यूरेशन क्या होता है बताने वाला हूं, एक्टिव फिलिंग 0.1 सेकेंड। 70% वेंट्रिकल पैसिवली भरते हैं, एक्टिवली भरते हैं, पैसिवली भरते हैं। रिमेनिंग 30% वेंट्रिकल एक्टिवली भरते हैं, पैसिवली भरते हैं, एक्टिवली भरते हैं। क्या भरते हैं, कैसे भरते हैं, समझा रहा हूं मैं। अच्छा सेकंड सेकंड लिख दिया, सेकंड एंड फर्स्ट साउंड होगा, अब ठीक है। बस ये लास्ट स्लाइड है, मुझे भी भूख लग रही है, समझ रहे हो। क्या हो गया, क्या लग रहा है, नहीं समझ में आया। चूहा, हाँ चूहा हो रहा है। इसको बोलोगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो, आइसोवॉल्यूमेट्रिक पीरियड भी बोल सकते हो, या आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड कितना होता है, पीरियड समय, ठीक है। ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलो, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इट इज अ ड्यूरेशन बिटवीन क्लोजिंग ऑफ, इट इज अ ड्यूरेशन बिटवीन क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व, ठीक है, एंड ओपनिंग ऑफ सेमिलर वॉल्व। हमारा क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। अच्छा वेंट्रिकल कितने परसेंट भर गए, जैसे ही यहां पर पहुंचा, कहानी कहानी कहां पहुंची, यहां पर,
तो यहां पर वो समय आ जाएगा जब क्या होगा, एस से नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अरे हाँ या ना, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया स्टार्ट होगा यहां से, अपने आप जितना अपने आप भर जाए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरेशन कितना होता है, 0.1 सेकेंड। यानी रिमेनिंग टाइम के अंदर 0.1 सेकेंड में क्या होने वाला है, बचा हुआ ब्लड तेजी से नीचे आने वाला है, बचा हुआ ब्लड तेजी से नीचे आने वाला है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। तो आप बोलोगे एट द एंड ऑफ, अरे एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल के एंड तक आते आते समझना, एट द एंड ऑफ एट्रियल, क्या हो रहा है यार, एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल रिमेनिंग, बचा हुआ, रिमेनिंग बचा हुआ कितना परसेंट, रिमेनिंग 30%, लगभग 1/3 के आसपास, 30% एंड 1/3 वेंट्रिकल। अरे भाई क्या हो गया ये एक्टिव फिलिंग, एक्टिव फिलिंग कहलाएगी पैसिव फिलिंग कहलाएगी, एक्टिव फिलिंग ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड। अब बताओ मुझे क्या चीज समझ में नहीं आई, कुछ भी, अब सिर्फ क्वेश्चन सेशन है, लास्ट स्लाइड, कार्डियक साइकिल खत्म। अब बस आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कल कराऊंगा, कल चैप्टर खत्म करूंगा प्रॉपर वे में। बताओ, अरे कुछ पूछना नहीं है, थैंक यू सर। अरे कुछ पूछना है भाई, सारा क्लियर है, फिर रोकना मत मुझे। हाँ एवी वॉल्व को खुलने के लिए, नहीं सॉरी, सेमिनल वॉल्व को खुलने के लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए कंपैरेटिव एवी वॉल्व को बंद होने से। कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रेशर बढ़ा, उस प्रेशर से पहले एवी वॉल्व बंद होंगे, और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा तब सेमिनल खुलेंगे। समझ गए ना, कॉन्ट्रैक्शन हुआ एक बंद हो गए, कॉन्ट्रैक्शन हुआ दूसरे खुले, दोनों ऊपर ही है, मैंने जैसे समझा उसके हिसाब से बता रहा हूं, डायरेक्शन भूल जाओ। एक बंद हुआ, समझ में आएगा, पहले ये वाले बंद हो गए और बड़ा, फिर बगल वाले दूसरे वाले खुल गए, ठीक है। हाँ हाँ ये ना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मोइड कर्व, ठीक है। सही तो है रीजन। पहली ऑक्सीजन बाइंड करेगी, अब जब दूसरी ऑक्सीजन बाइंड करेगी ना, वो उसकी बाइंडिंग के लिए पहली ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ा देगी। जैसे मानो एक कॉलेज के बाहर बस खड़ी है, या तू जा रहा है, एक बस खाली पड़ी है, खाली बस खड़ी है, तेरा बैठने का मन नहीं करेगा, वो खाली बस है, भरने में कितना टाइम लगाएगी, भरी हुई बस देखता हूं तो ज्यादा बैठ जाऊंगा, ठीक है, लेकिन कोई भरी हुई बस नहीं मिल रही तो तू बैठ जाता है, तू बैठ गया। अब जो दूसरी सवारी आएगी ना, वो तुझसे ज्यादा जल्दी बैठेगी, क्यों,